रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक जो आज हर एक युवाओं की पहली पसंद है, जो अपने अनोखे इंटीरियर डिज़ाइन, मजबूती और अमेजिंग लुक से जानी जाती है। और सभी को लगता है कि रॉयल एनफील्ड कंपनी भारतीय कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी इंग्लैंड की सबसे पुरानी मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी है, जो कई बार बंद होने के कगार पर थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि रॉयल एनफील्ड भारतीय कंपनी बनी, और कैसे आइसिस मोटर्स के सीईओ सिद्धार्थ लाल के एक फैसले ने कंपनी को नया जीवन दान दिया, और कैसे लोगों के दिलों पर राज किया, जानते हैं इस वीडियो में। रॉयल एनफील्ड कंपनी की शुरुआत आज से 125 साल पहले हुई थी, और ये एक इंग्लैंड की द न्यू एनफील्ड साइकिल बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी ने 1899 में 4 पहियों वाली एक पोटरी साइकिल बनाई, और फिर कंपनी ने नई सोच के साथ आगे बढ़ने का सोचा, और 1901 में कंपनी ने पहली मोटरसाइकिल बनाई जो साइकिल की तरह ही थी, जिसमें उन्होंने मिनर्वा कंपनी का छोटा पेट्रोल इंजन लगवाया। और आगे चलकर कंपनी ने कार प्रोडक्शन में भी अपना कदम बढ़ाया, लेकिन कार बनाने में कंपनी को सफलता नहीं मिली, और कंपनी को एडियर नाम की एक कंपनी को बेच दिया, और कंपनी ने अपना पूरा फोकस मोटरसाइकिल बनाने में लगा दिया। हालांकि कंपनी ने कई मोटरसाइकिल बनाई, लेकिन उनको असली सफलता तब मिली जब 1914 में पहले वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट से मोटरसाइकिल बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। सेना को मजबूत, भरोसेमंद और सभी परिस्थितियों में चलने वाली बाइक की ज़रूरत थी, और कंपनी ने इन सभी ज़रूरतों को पूरा किया। और फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश डिपार्टमेंट से इनफील्ड के साथ मोटरसाइकिल बनाने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। रॉयल एनफील्ड ने खासकर सैनिकों के लिए साइड कार वाली मोटरसाइकिल बनाई, जिसका उपयोग घायल सैनिकों को ले जाने में किया जाता था, और पैराशूट के जरिए बाइक को हवाई जहाज से लैंड किया जाता था। रॉयल एनफील्ड ने कई मॉडल बनाए, जिसने वॉर में कई अभियानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर इंडिया में रॉयल एनफील्ड को 1950 में लाया गया, जब इंडियन गवर्नमेंट को अपनी सेना और पुलिस के लिए मजबूत और भरोसेमंद बाइक की ज़रूरत थी, और 350 सीसी के 800 मोटरसाइकिल्स मंगवाई। और फिर रॉयल एनफील्ड ने 1955 में मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली। शुरुआत में इसके पार्ट्स इंग्लैंड से मंगवाए जाते थे, और 1962 में मोटरसाइकिल के पार्ट्स इंडिया में बनने लगे, और फिर भारत में बुलेट 350 को लॉन्च किए। 350 मॉडल भारतीय सेना और पुलिस दल में बहुत लोकप्रिय साबित हुआ। आगे चलकर इनफील्ड कंपनी को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, और 1972 में रॉयल एनफील्ड कंपनी को इंग्लैंड में बंद करना पड़ा, लेकिन इंडिया में इसके प्रोडक्शन को जारी रखा गया। लेकिन इंडिया में भी इस कंपनी को नुकसान हो रहा था, और फिर आगे चलकर 1994 में इनफील्ड ने आइसिस मोटर कंपनी के हाथों रॉयल एनफील्ड को बेच दिया। आइसिस ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल जी को यकीन था कि वे जल्दी कंपनी को नुकसान से उबार देंगे, लेकिन लगातार कोशिश और मेहनत के बाद भी कंपनी को घाटा हो रहा था, और कंपनी बंद होने के कगार पर थी। फिर 1999 में विक्रम लाल जी के बेटे सिद्धार्थ लाल ने कंपनी को ज्वाइन किया, जिनको मोटर बाइक में काफ़ी इंटरेस्ट था। सिद्धार्थ ने बोर्ड मेंबर्स से रॉयल एनफील्ड को बचाने का आखिरी मौका मांगा, और सभी मेंबर्स उनसे सहमत थे। उन्हें आखिरी मौका दे दिया गया। सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहे थे कि जो बाइक इतनी अमेजिंग और पॉपुलर है, फिर भी उनकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही, और सिद्धार्थ इन सभी कमियों को ढूंढने के लिए इस बाइक के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल गए। उन्होंने इस बाइक को एक कस्टमर से नज़रिए से देखा। उन्हें इस बाइक में कई कमियां दिखी, जिसमें उन्होंने सुधार किए, जैसे कि बाइक की किक जो रिवर्स बैक होती थी, उसकी वजह से लोगों को गंभीर चोटें लगती थी। उसमें उन्होंने स्लैप स्टार्ट लगवाया, गियर की पोजीशन बदली, और कई ऐसे बदलाव किए जिससे रॉयल एनफील्ड एक परफेक्ट बाइक बनकर उभरी। लोगों का रॉयल एनफील्ड को देखने का नज़रिया अलग था। उनको लगता था कि हेवी बाइक केवल टूरिंग के लिए थी, उनका डेली यूज़ में कोई काम नहीं। लोगों की इसी सोच को बदलने के लिए सिद्धार्थ खुद अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। उन्होंने कई एड रैन कैंपेन किए, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को समझाया कि हेवी बाइक को भी डेली यूज़ किया जा सकता है। फिर कंपनी ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई मॉडल लॉन्च किए, जिसमें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हिमालयन स्ट्रेम 411, हिमालयन इंडस्ट्रेप 650 जैसे कई मॉडल बनाए, जो युवाओं के दिलों पर राज करने में सफल रहे। और धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदलने लगी,
और बाइक की सेल भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। साल 2012 में रॉयल इनफील्ड कंपनी की 81,000 बाइक बिकी, तो साल 2013 में 1,23,000, तो वहीं साल 2018 में 3,54,000 बाइक बिकी। और फिर रॉयल इनफील्ड को ना केवल इंडिया में बल्कि 50 से भी ज़्यादा देशों में सेल किया जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।